सर जॉर्ज एवरेस्ट, जी हाँ, यही वो शख्स हैं जिनके नाम पे दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ या हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड का नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा। ईयर 1852 में ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे के दौरान सर जॉर्ज ने अपनी टीम और एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट थियोडोलाइट की हेल्प से माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,848 मीटर्स का पता लगाया और उनके इसी अचीवमेंट के चलते ईयर 1856 में दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ का नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा। था ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो अब तो आप माउंट एवरेस्ट के नाम के पीछे की हिस्ट्री जान ही चुके हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर पूनम और आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। तो यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। तो एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है हम वो समझ लेते हैं पहले। यहाँ पे एक ट्री दिया हुआ है हमें जो कि बीच में से टूट गया है। तो जब वो टूटा है तो वो ग्राउंड को इस तरीके से टच कर रहा है कि उसका जो टॉप वाला पार्ट था वो अब ग्राउंड से टच हो गया है। तो और वहां पे एंगल कितना बन रहा है, जहां पे वो टच हो रहा है ग्राउंड से वहां पे एंगल 30 डिग्री का बन रहा है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो ट्री का जो फुट है और जो टॉप है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, अब 8 मीटर का डिस्टेंस है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो अब हमें ट्री की हाइट बतानी है। तो उसी फिगर को मैं यहाँ पे बोर्ड पे ड्रॉ कर लेती हूँ। तो लेट से मेरा एक ट्री है, ये यहाँ पे टॉप है, फुट है ट्री का, मैंने इसको ए बी नेम कर लिया है और ये एक पॉइंट बीच में इस पॉइंट से ब्रेक हुआ है, इस पॉइंट को मैंने सी नेम कर लिया है। तो अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था कि जो ट्री का टॉप वाला पोर्शन है वो टच होने के बाद इस तरीके से गिरा है कि ग्राउंड से टच हो रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ से टूटने के बाद ट्री कुछ इस तरीके से ग्राउंड से टच हुआ। तो ये हमारा ग्राउंड है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा AC वाला पोर्शन इधर आ गया है, तो हम इसको ए नेम कर सकते हैं और इसको मैं रब कर देती हूँ क्योंकि मुझे इस पोर्शन की अब जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल मिल गया है, ABC हमें एक ट्राइंगल मिल गया है। अब देखिए हमें क्या बताया गया है, यहाँ पे जो ग्राउंड से टच होने के बाद जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 30 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 30 डिग्री। और क्या बताया हुआ है हमें क्वेश्चन में, जो A से B के बीच का डिस्टेंस बताया हुआ है। दैट मीन्स ट्री का फुट यहाँ पे था और टॉप पोर्शन यहाँ पे है, तो इसके बीच का डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे लिख लिया 8 मीटर। अब क्वेश्चन में हमें देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हमें ट्री की हाइट बतानी है। तो ट्री की हाइट कितनी थी हमारे पास, BC थी, BC प्लस CA थी। तो CA वाला पोर्शन हमारा यहाँ पे है, तो दैट मीन्स BC हम फाइंड आउट करेंगे और CA वाला पोर्शन हम CA की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो हमें ट्री की हाइट पता लग जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हुआ है। तो अब हम क्या, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज बेस। तो अब हम ऐसा रेशियो ढूंढेंगे, अगर मैं कंसिडर कर लेती हूँ कि मैं पहले परपेंडिकुलर की हाइट फाइंड आउट कर रही हूँ, तो यहाँ पे देखिए हमें BC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए होगा, ऐसा रेशियो चाहिए होगा जिसमें परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व हो। तो वो किस में इन्वॉल्व होता है, 10 में होगा या फिर कॉट में होगा। तो यहाँ पे मैं पहले 10 लेके सॉल्व कर लेती हूँ, आप कॉट से भी सॉल्व करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 10, एंगल हमारे पास 30 डिग्री है तो मैंने लिख लिया एंगल 30 डिग्री। परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है कितना है, तो मैंने सेम पुट कर लिया BC और इसको मैं लिख लेती हूँ AB। अब 10/30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√3। दिस विल बी BC अपॉन AB की वैल्यू हमारे पास है 8, तो मैंने उसको वैल्यूज पुट कर लिए हैं। तो अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम इस तरीके से करते हैं, तो कितना मिल जाएगा हमें, दिस विल बी 8/√3।
√3। तो BC की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है? 8/√3 मीटर्स मिल गई है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें परपेंडिकुलर पता लग गया है। अभी भी हमें कुछ फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स हमें CA की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो CA की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो साइड्स हैं ट्राइंगल की, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर रेशियो की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रेशियो की हेल्प से फाइंड आउट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे ऐसा रेशियो चाहिए जिसमें हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व हो, या तो परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व हो, या फिर बेस के साथ। तो ये आपको देख सकते हैं आप कहाँ पे मिलता है, हमें साइन में मिलेगा और कॉस में मिलेगा, कॉसेक और सेक में भी मिलेगा। तो मैं यहाँ पे साइन का लेके सॉल्व करती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये वाला पार्ट रब कर लेती हूँ जो मुझे जरूरत नहीं है क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हम साइन थीटा लेके सॉल्व करेंगे। साइन थीटा का रेशियो क्या होता है हमारे पास? P/H होता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, दिस विल बी साइन थीटा। थीटा हमारे पास कितना है? 30 डिग्री है, 30 डिग्री। और P कितना है हमारे पास? P की वैल्यू BC है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास CA है। तो यहाँ पे अब हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री हमारे पास कितना होता है? 1/2 होता है। और BC कितना है हमारे पास? BC हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, BC 8/√3 है। और CA की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? CA को हम किससे? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी CA। और यहाँ पे 8/√3 इंटू में 2 मिल जाएगा हमें। तो जब हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 16/√3 मीटर। तो हमें CA की वैल्यू भी मिल गई है। अब आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में जब भी हमने BC की और CA की वैल्यू निकाली है तो डिनोमिनेटर में रूट में हमें डिनोमिनेटर मिल रहा है। लेकिन जब भी हमें डिनोमिनेटर में रूट मिलता है तो हम क्या करते हैं? रैशनलाइज कर लेते हैं। बट मैंने यहाँ पे रैशनलाइज नहीं किया है। उसके पीछे लॉजिक क्या है? जब हम इन वैल्यूज को ऐड करेंगे, ट्री की पूरी हाइट पता लगाने के लिए जब हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हम बाद में भी रैशनलाइज कर सकते हैं। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें हाइट बतानी है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ हाइट ऑफ द ट्री BC प्लस CA। तो BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 8/√3 प्लस 16/√3। वैल्यूज पुट कर दिए मैंने। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले सकते हैं, दिस विल बी √3। और यहाँ पे कितना हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद? डिनोमिनेटर में √3 मिलेगा हमें, 8 प्लस 16। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? दिस विल बी 24/√3। और जब यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में √3 मिल रहा है तो हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? √3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमें कितना मिल जाएगा? मल्टीप्लाई करने के बाद 24/√3 और डिनोमिनेटर में 3 मिल जाएगा। √3 इंटू √3 इज 3। तो जब हम कैंसल आउट करेंगे दिस विल बी 8। तो हमें आंसर मिल जाएगा 8√3 मीटर्स। तो यही आपका हाइट है, हाइट ट्री की हाइट है जो हमने पता कर ली है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं पहले। Two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the roads, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. तो यहाँ पे हम क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे हमें दो पोल्स दिए हुए हैं जिनकी इक्वल हाइट है, और वो क्या है? एकदम अपोजिट खड़े हुए हैं एक दूसरे के, रोड के इधर साइड पे। फिर हमें क्या दिया हुआ है? जो रोड की जो वाइडनेस है, वो रोड की चौड़ाई हमें 80 मीटर दी हुई है। और रोड पे एक पॉइंट है जिसपे से एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है पोल्स के टॉप पे, 60 डिग्री का और 30 डिग्री का। तो हमें क्या बताना है? यहाँ पे हाइट बतानी है पोल्स की, और डिस्टेंस बताना है उस पर्टिकुलर पॉइंट से कितना डिस्टेंस है पोल्स के बीच में। तो अब हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मैं रब कर देती हूँ। तो हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक पोल है और इसके ऑपोजिट एक और पोल है जिसकी हाइट सेम है। तो यहाँ पे इनके बीच का हमें डिस्टेंस बताया हुआ है वो 80 मीटर्स का है।
यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 80 मीटर्स का है, और यहाँ पे हमें क्या गिवन था कि एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा, तो हमने उस पॉइंट को भी मार्क कर लिया। अब मैं इनको नेमिंग कर लेती हूँ ए बी, और ये जो पॉइंट है मैंने इसको सी मार्क कर लिया है, और दूसरे पोल को मैंने डी ई मार्क कर लिया है। तो अब देखिए हमारे पास क्या था, ये डिस्टेंस तो हमें पता है 80 मीटर का है, और ये जो पॉइंट है सी, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन कितने फॉर्म हो रहे हैं, 60 डिग्री और 30 डिग्री के। तो हम बना लेते हैं इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे हमारा 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है और इधर 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो अब हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें ए बी की लेंथ बतानी है, दोनों की सेम ही हाइट है, तो हमें एक की हाइट निकालेंगे तो दोनों पोल्स की हाइट निकल जाएगी हमारे पास। तो मैं इसको यहाँ पे h मान लेती हूँ, ए बी की हाइट को मैं h मान लेती हूँ। दैट मीन्स इसकी हाइट भी h हो जाएगी, हमारे पास सेम हाइट है। तो अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास 80 मीटर का है, तो यहाँ पे जो BC की वैल्यू है मैं उसको x मान लेती हूँ, क्योंकि हमें वो भी नहीं पता है। BC की वैल्यू मैंने x मान ली है, तो इसको मैं CD हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, अगर मैं BC की वैल्यू 80 मीटर में से माइनस कर दूं तो हमारे पास CD की वैल्यू निकल आएगी। तो मैं इस चीज को लिख सकती हूँ 80 माइनस x, CD की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो अब देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल हैं और हम उनको लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले मैं ट्राइंगल ABC कंसिडर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, मेरे पास गिवन पार्ट क्या है पहले वो लिख लेते हैं। AB हमारे पास है h के बराबर मैंने माना है, और किसके इक्वल है, DE के इक्वल है। फिर उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें BC की लेंथ दी हुई है, कितनी है 80 मीटर है, और सॉरी हमें BD की वैल्यू पता है 80 मीटर है। BC हमारे पास कितना है, मैंने x मान लिया है, तो CD हमें कितना मिल गया है, CD इज 80 माइनस x। तो अब हमारे पास क्या बच गया है, एंगल ऑफ एलिवेशंस भी पता है हमें, तो मैं फर्स्ट ट्राइंगल कंसिडर कर लेती हूँ। तो इन ट्राइंगल ABC हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमें AB पता है, AB हमारे पास h है, और BC पता है, BC हमारे पास x है। तो परपेंडिकुलर और बेस कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, 10 के रेशियो में इन्वॉल्व होता है। तो हम पुट कर लेंगे 10, हमारे पास एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 60 डिग्री, और दिस विल बी AB अपॉन BC। अब हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो 10 60 डिग्री हमारे पास √3 होता है, AB कितना है हमारे पास h है, और BC की वैल्यू x ले ली है हमने। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें कितना मिल जाएगा, √3x इक्वल्स टू h, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और h हमें कितना मिल गया, √3x, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे हमें h की वैल्यू मिल गई है। तो अब हम ट्राइंगल DCE कंसिडर कर लेते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या है गिवन, परपेंडिकुलर हमें पता है और बेस हमें पता है। तो हम फिर से 10 का रेशियो लिख लेंगे, दैट मीन्स 10, थीटा की जगह पे हम अब 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एंगल 30 डिग्री मिल रहा है। तो हम लिख लेंगे 10 30 डिग्री इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर हमारे पास DE है और बेस हमारे पास CD है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। 10 30 डिग्री हमारे पास 1/√3 होता है। DE कितना है हमारे पास, DE हमें पता है h है, और CD की वैल्यू 80 माइनस x है। तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे फर्दर। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कितना मिल जाएगा, 80 माइनस x को आप 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 इधर चला जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 80 माइनस x इक्वल्स टू h √3। तो यहाँ पे अब देखो हमें पहले ही वैल्यू मिल गई थी h की, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं h की। इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया है और इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं h की वैल्यू पुट कर दूंगी। तो लिख लेते हैं पुट वैल्यू ऑफ h इन h इक्वल्स टू √3x इन इक्वेशन 2। तो यहाँ तक हमें पता लग गया, हम h की वैल्यू पुट कर देंगे। तो दिस विल बी 80 माइनस x, h की वैल्यू कितनी है √3x, और मल्टीप्लीकेशन में कितना हो जाएगा √3, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं 80 माइनस x इक्वल्स टू √3 इंटू √3 इज 3,
x। तो यहाँ पे आपको मिल गया। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लिख लेंगे 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू, x हमारा इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 4, इसको हम लिख सकते हैं 4x, जिसको सॉल्व करने पे हमें कितना मिल जाएगा 20 इक्वल्स टू x। तो हमें x की वैल्यू पता लग जाएगी यहाँ पे 20। अब देखिए इसके बाद हमें x की वैल्यू पता लग गई है, तो हम इन सब में वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमें BC की वैल्यू पता लग गई है x, तो CD की हम निकाल सकते हैं वैल्यू 80 माइनस एक्स। दैट मीन्स यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 80 माइनस 20, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 60। उसी चीज को हम लिख के सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं ये वाला पार्ट रब कर देती हूँ। BC की वैल्यू हमें 20 मीटर मिल गई है, तो अब हम CD की वैल्यू निकाल लेते हैं। CD की वैल्यू हमारे पास है 80 माइनस एक्स, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं 80 माइनस 20, दैट विल बी 60 मीटर। तो CD की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। दैट मीन्स हमें इस पॉइंट से इधर का डिस्टेंस पता लग गया है और इस पॉइंट से हमें इस पोल के बीच का भी डिस्टेंस पता लग गया है। तो अब हमारे पास क्या बच गया है, अब हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हम हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाइट हमारे पास कितनी है, हमें इक्वेशन 1 मिली थी h इक्वल्स टू √3x, तो हम पुट कर लेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, h इक्वल्स टू √3x, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा √3 इंटू x की वैल्यू हम पुट करेंगे 20, तो फर्दर सॉल्व करने पे हमें क्या मिल जाएगा 20√3। तो h की वैल्यू भी हमें पता लग गई है। और ये हाइट किस में होगी, मीटर में होगी, क्योंकि हम मीटर ही लेके चल रहे हैं। तो हमें पोल की हाइट भी पता लग गई है 20√3 मीटर्स। और बेसिकली हमें क्वेश्चन में यही बताना था। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 12 लिया है, तो समझ लेते हैं क्वेश्चन, पहले रीड कर लेते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक 7 मीटर की बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 7 मीटर है, उसके टॉप से जो सामने उसके ऑपोजिट टावर है उस पे एंगल ऑफ एलिवेशन, केबल टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। तो हमें टावर की हाइट बतानी है। आप अगर पिछले वीडियो में आपने देखा होगा तो आप देख सकते हैं हमने एक ऐसा एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं। एक बिल्डिंग बना ली है जिसकी हाइट 7 मीटर है और हमें क्या गिवन है, इसके ऑपोजिट एक टावर है। तो यहाँ पे लेट्स से एक टावर है। तो अब हमें देखिए क्या गिवन है, इसके बाद क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन देख लेंगे हमारी कहाँ पे फॉर्म हो रही है। हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे फॉर्म होगी इस तरीके से, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म हो रही है और ग्राउंड हमारा यहाँ पे होगा। तो इस पॉइंट को भी मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा। तो और उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन हमें 60 डिग्री दिया हुआ है और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बनता है, तो वो हमें कितना दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे फुट पे बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। तो अब मैं इसको नेमिंग कर लेती हूँ ABCD। तो अब आप देख सकते हैं हमने फिगर को नेम कर लिया है। हमें जो बिल्डिंग की हाइट गिवन है वो AB की वैल्यू हमें 7 मीटर मिल रही है। दैट मीन्स आप यहाँ पे देखेंगे तो CD की वैल्यू भी उसके बराबर होगी क्योंकि वो सेम डिस्टेंस पे है और इक्वल लेंथ पे होंगे। तो इसको भी मैं लिख सकती हूँ, ये हमारे पास 7 मीटर होगी, दिस विल बी ऑल्सो 7 मीटर। और यहाँ पे देखिए अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें टावर की हाइट बतानी है। तो टावर की हाइट कितनी होगी हमारे पास CD प्लस DE, ये पूरी हाइट है टावर की। तो हमें यहाँ से CD की वैल्यू तो पता लग गई, लेकिन हमें अभी क्या फाइंड आउट करना है, DE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जब हम उन दोनों हाइट्स का सम कर देंगे तो हमें पूरी टावर की हाइट पता लग जाएगी। तो उसको क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। जब हम DE की वैल्यू की बात करेंगे तो हमारे पास एक ट्राइंगल हम ये वाला कंसिडर करेंगे। ट्राइंगल क्या होगा,
DAE ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। तो हम जब परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक साइड होनी चाहिए और एंगल होना चाहिए। तो एंगल तो हमें पता है, एंगल 45 डिग्री है, लेकिन हमें ये वाली साइड नहीं पता है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये वाली साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये वाली साइड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम ये चीज समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब हम इधर फिगर में देखेंगे AD, तो AD हमारा किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे AD हमें किसके बराबर मिल जाएगा, BC के बराबर मिल जाएगा। लेकिन BC फाइंड आउट करने के लिए हम किसकी कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, हम ट्राइंगल ABC कंसिडर करेंगे। और जब हम ट्राइंगल ABC कंसिडर करेंगे तो हमें ये वाला एंगल पता होना चाहिए जो C पॉइंट पे फॉर्म हो रहा है। तो उस एंगल को भी हम फिगर देख के पता लगा सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर एक ट्रांसवर्सल कट करके निकलती है तो एंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे अगर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इस पॉइंट पे भी एंगल 45 डिग्री का ही बनेगा, क्योंकि ये एंगल कैसे होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे और इक्वल होंगे। तो अब हम गिवन वाला पार्ट लिख सकते हैं। तो गिवन वाला पार्ट हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, AB हमें पता है 7 मीटर है, और सेम CD की वैल्यू भी हमारे पास 7 मीटर मिल जाएगी हमें। तो हमने लिख लिया यहाँ पे। अब हमें पता है एंगल DAE कितना है, हमारे पास 60 डिग्री है। और हमें क्या मिल गया है, एंगल DAC, यहाँ पे मिल गया था हमें एंगल DAC कितना था, 45 डिग्री। किसके बराबर होगा, एंगल ACB के बराबर होगा। एंगल ACB के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे हमें एक चीज और पता है, AD इक्वल्स टू BC होगा। तो उसको भी हम अपने क्वेश्चन में यूज कर लेंगे। तो पहले बात करते हैं हम बेस फाइंड आउट करने की, दैट मीन्स BC फाइंड आउट करने की। तो उसके लिए हम ट्राइंगल ABC कंसिडर करेंगे। तो मैं ट्राइंगल ABC कंसिडर कर लेती हूँ, इन ट्राइंगल ABC। अब हमें बेस चाहिए और परपेंडिकुलर हमारे पास है, तो हम कौन सा रेशियो कंसिडर करेंगे, 10। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10। एंगल हमारे पास 45 डिग्री है, तो मैंने लिख लिया 45 डिग्री। AB अपॉन BC, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 10 45 हमारे पास 1 होता है, AB की वैल्यू हमारे पास 7 है और BC हमें नहीं पता है। तो जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 7 मीटर। तो हमें BC की वैल्यू पता लग गई है, दिस विल बी 7 मीटर। अब BC की वैल्यू पता लग गई है, दैट मीन्स हमें AD की भी वैल्यू पता लग गई है। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। AD की वैल्यू पता लग गई है, दैट मीन्स हम DE फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम ट्राइंगल DAE कंसिडर कर लेंगे। अब तो चलिए आगे कर लेते हैं सॉल्व। अब हम ट्राइंगल DAE कंसिडर कर रहे हैं। तो मैंने लिख लिया इन ट्राइंगल DAE। हमें फाइंड आउट करना है DE, दैट मीन्स हमें बेस मिल गया है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो फिर से हम 10 थीटा लगा लेंगे। थीटा हमारे पास कितना है, 60 डिग्री है। तो दिस विल बी इक्वल्स टू DE अपॉन AD। तो वैल्यू पुट कर लेंगे 10 थीटा की √3। DE की वैल्यू हमें नहीं पता है, DE फाइंड आउट करना है। AD हमारे पास कितना मिला है हमें, 7, क्योंकि BC के बराबर है। तो अब हम इसे जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 7√3। और हमें यूनिट क्या मिली है, यहाँ पे यूनिट हमारे पास मीटर है। तो हमने DE की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। तो मैंने जब क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, आपको बताया था हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स टावर की हाइट कितनी होगी हमारे पास, CD प्लस DE। तो हम दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू CD प्लस DE लिख सकते हैं हम। तो अब हम दोनों वैल्यूज को सम कर देंगे। तो CD की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7 मीटर है, प्लस DE के पास है 7√3 मीटर है। तो जब हम इसको सम करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारे पास दिस विल, यहाँ पे एक बार 7 है लेकिन इसके साथ √3 नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 7√3 है। तो हम इनमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, हम 7 कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम 7 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 प्लस √3, और यूनिट हम लगा देंगे मीटर। तो यहाँ पे देखिए हमें आंसर मिल गया है 7 ब्रैकेट 1 प्लस √3। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 7√3 प्लस 1, क्योंकि एडिशन में आपको पता है आप वैल्यूज आगे पीछे कर सकते हैं, हमारी ये प्रॉपर्टी होती है एडिशन की। तो हमें फाइनल आंसर मिल गया है, हाइट मिल गई है हमें। तो देखा आपने, हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कितना इजी वे में।
तो देखा आपने कितना ईज़ी है ट्रिग्नोमेट्री को रियल लाइफ में यूज़ करना। तो हमने ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पे। आपको कहीं पे डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।